प्रयास यूट्यूब चैनल पर प्रदीप वाजपेयी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। अमृत महोत्सव घर घर तिरंगा इस अभियान के दौरान जो अभूतपूर्व चेतना, एक अभूतपूर्व देश प्रेम, एक अभूतपूर्व एकता का जो प्रचार प्रसार हमने देखा, कुछ सरकारी प्रयास भी इसमें महत्वपूर्ण थे, मगर सरकारी प्रयास तब तक अधूरे रहते हैं जब तक उसमें जो जनता है वो अपना समर्थन ना दे। और सरकारी प्रयासों के साथ साथ हर वर्ग ने जिस उत्साह, जिस उमंग के साथ में इस आज़ादी के 75वें वर्ष में एकता का, देश प्रेम का परिचय दिया, उससे एक आशा की किरण मुझे नजर आती है कि इसे भारतीय संदर्भ में त्योहार का, हमने उत्सव का अर्थ त्योहार भी होता है, उस अर्थ में भारतीय संदर्भ में भी इसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वो मैं एक सुझाव के रूप में आपके सामने विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं, मगर एक बात जो थोड़ी सी मेरे मन में टीस आई, मेरे मन में एक विचार आया कि इस उत्सव के लिए 75 साल अर्थात 25 साल की एक पीढ़ी को अगर हम माने तो 75 साल अर्थात 3 पीढ़ियों बाद ये सुअवसर सामने आया है। अब अगला हो सकता है कि 100 साल का भी हम उत्साह पूर्वक बनाए, 125 साल, ये तो भविष्य का है, मगर इतना लंबा अंतराल, इतना लंबा इंटरवल कि 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियों बाद ऐसा उत्सव हम मनाएं, क्या हम इसे प्रतिवर्ष नहीं बना सकते? प्रतिवर्ष 15 अगस्त आता है, यही उत्साह, यही उमंग को तिरंगे के साथ अगर हम उसको उत्सव का एक स्वरूप दे दें, एक त्योहार का स्वरूप दे दें, तो इसकी संभावनाएं क्या है? ये एक मेरा व्यक्तिगत विचार है कि भारत उत्सव प्रिय देश है और हर समाज, हर वर्ग अपने अपने तरह से अपने त्योहार को मनाता है। क्या इन त्योहारों को, इनके कुछ कुछ अंश लेकर हम एक राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय उत्सव की परिकल्पना को सामने नहीं रख सकते? 15 अगस्त के दिन अगर रात में घर घर में दिए जले, बाजार उसी तरह से रोशन हो जैसे दिवाली के दिन होते हैं, क्या राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को ऐसा नहीं हो सकता? बच्चों का विशेष उत्साह होता है, दिवाली का इंतजार वो करते हैं कि पटाखे फोड़ेंगे, उनका विशेष उत्साह होता है।
अब प्रदूषण रहित पटाखे, क्रैकर्स बाजार में उपलब्ध है। अगर बाजार में उपलब्ध इन क्रैकर्स छोटी मात्रा में, बहुत अधिक नहीं, उसमें जो है ना हमें गहराई में जाना है, मगर उत्सव के रूप में अगर रात में कुछ बच्चे, हमारे बालक, अगर पटाखे फोड़ते हैं, आप कल्पना कीजिए कि आज़ादी की सालगिरह के साथ साथ अगर बच्चे इस दिन पटाखे फोड़ेंगे तो वो 15 अगस्त के उसका बीज जो है, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, अगर इसका बीज जो है हमारे बच्चों में पड़ेगा तो आगे वो भविष्य में जब वो युवा होंगे तो उनका दृष्टिकोण 15 अगस्त के बारे में, देश की आज़ादी के बारे में बदल जाएगा। इसी तरह ईद का त्योहार है, इसका एक अंश जो है कि मेरे घर भी, और मैं अपने मुस्लिम मित्रों के घर जाके सेवैयाँ खाता था। वो सेवैयाँ लेके भी आते थे और मैं भी जाके उनके घर खाता था। इतनी स्वादिष्ट सेवैयाँ बनाई जाती है इस वर्ग द्वारा, ड्राई फ्रूट्स डाल के, केसर डाल के, इलायची डाल के, मजा आ जाता था वो सेवैयाँ खाने में। उन दिनों की बात है जब मैं नॉनवेज से उतना परहेज नहीं करता था, तो मेरे मित्र, मुस्लिम मित्र, कबाब लेके आते थे। बड़ा लजीज कबाब बनता था उनका, और हम खाते भी थे। अब मैं नहीं खाता हूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत वर्ष हो गए, यानी कि कम से कम 50 वर्ष बीत गए, मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। मगर हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नॉनवेज खाता है। रेस्टोरेंट में भीड़ लगी रहती है नॉनवेज खाने वालों की। अगर उनके ही बीच में कबाब का आदान प्रदान हो तो क्या है, कोई अपराध तो नहीं है मांसाहार करना, कबाब खाना। अगर एक प्रतीक के रूप में देखा जाए तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। दो वर्ग के बीच में ये कोई कृत्रिम दीवार को जो है ना खड़ा करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इसी तरह राखी है, राखी का त्योहार भाइयों और बहनों का त्योहार है। अगर हिंदू भाई स्वतंत्रता दिवस पर अपनी मुस्लिम बहनों के घर जाकर राखी बनवाए, या मुस्लिम लड़की अपने हिंदू भाई के घर जाकर उसके हाथ में रेशम की डोर बांध देती है, क्या अपराध है? अगर मुस्लिम युवा या मुस्लिम वर्ग अपनी हिंदू पड़ोस की लड़की के घर जाकर अपने हाथों में एक रेशम की डोरी बांध दे तो इसमें क्या हर्ज है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या इससे पड़ोस में जो हम आपस में रहते हैं इनके बीच में प्रेम की एक रेशम की डोर नहीं बंधेगी? इसे त्योहार का रूप 15 अगस्त के दिन अगर राखी का ये अंश भी डाल दिया जाए, ईद का ये अंश भी डाल दिया जाए, और दिवाली का त्योहार, ठीक है, मुस्लिम वर्ग से ये अपेक्षा करना कि वो लक्ष्मी पूजा करेंगे,
मगर घर में अगर एक दिया जला देते हैं, अगर मुस्लिम बच्चे भी जो है ना थोड़ा पटाखा फोड़ लेते हैं, अगर मुस्लिम वर्ग भी अपने घर में रोशनी कर लेता है, तो इसमें किसे आपत्ति होनी चाहिए। इसी तरह से कई क्षेत्रीय त्योहार भी हैं। ओणम है, केरल का त्योहार है, बड़ा स्वादिष्ट उनके यहाँ खाना बनता है। चावल की एक से एक डिशेस बनती हैं। अगर केरल से हटकर ये पूरे भारत में अगर त्योहार को मनाया जाए, उसका एक अंश जो है अगर 15 अगस्त के त्योहार के साथ में जोड़ दिया जाए, तो क्या ये जो क्षेत्रीयता का, क्षेत्रीय भावना का जो एक एक वैसे अब दूसरे माध्यम से भी भावना, वो क्षेत्रीय भावना खत्म हो रही है, मगर सच्चे अर्थ में अगर दक्षिण और उत्तर को, पूरब को और पश्चिम को अगर जोड़ दिया जाए, गरबा को अगर बिहू के साथ भी जोड़ दिया जाए, बैसाखी भांगड़ा को अगर दक्षिण तक भी ढोल नगाड़े अगर बजे, तो क्या हर्ज है। तो इन सब त्योहारों को, इनका निचोड़ जो है, जो आपस में बैठ के अगर ये हम निर्धारित करें कि 15 अगस्त को सच्चे अर्थ में एक एकता का संदेश देने के लिए त्योहार का स्वरूप देना है, उत्सव का, जिसका मैंने जिक्र किया, मुझे 50-75 साल इंतजार करना पड़ा। मैं चाहता हूं कि इसको प्रतिवर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाए, भारतीय पद्धति के साथ में। सिर्फ झंडा वंदन करके नहीं, उससे भी आगे बढ़कर हम इसी उत्सव का स्वरूप अगर दें, तो मेरा ऐसा विचार है कि एक भारत का संदेश सारे विश्व में जाएगा, क्योंकि विदेश में भी उत्सव मनाने की प्रक्रिया है। उन्हें भी ये चीज महसूस होगी कि भारत में किस हर्षोल्लास के साथ में, किस एकता के साथ में एक फेस्टिविटी, एक उत्सव की प्रक्रिया इस दिन की जाती है। वो अपने संविधान के हिसाब से अपने उत्सव का दिन का चयन करे, उसका सिलेक्शन करे। 15 अगस्त उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मगर फेस्टिविटी तो है, एक उत्सव की भावना तो है, एक एकता की, एक यूनिटी की, एक ब्रदरहुड की, एक पड़ोसी धर्म की, इसमें भावना तो छुपी है इस उत्सव में। तो मेरा बस, कई बार मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा कल्पनाशील हूँ। कुछ इमेजिन करना मेरे हिसाब से तो पाप नहीं है, क्योंकि अगर कल्पना नहीं करेंगे तो कल्पनाएं साकार कैसी हों। हमारा सबसे पहला, हमारा दिमाग जो है वो कल्पना के संसार में हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, भविष्य की योजना हम पहले अपनी कल्पना के संसार में ही रचते हैं। और मैंने भी आज से लगभग 45 वर्ष पहले कल्पना की थी कि अर्थव्यवस्था को कॉस्मोस के साथ में, ब्रह्मांड को जोड़ के
क्या आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या अर्थव्यवस्था को एक दूसरी तरह से परिभाषित करके इसे आकार का स्वरूप दिया जाता है? ये एक अलग विषय है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कि कल्पनाशील होना कोई अपराध नहीं है। मैं आज जिस चीज की कल्पना आपके सामने रख रहा हूँ, अगर कुछ लोग ही इसके साथ में जुड़ गए तो धीरे धीरे कोई भी घटना जन्म लेती है और धीरे धीरे उसका प्रभाव जो है ना बढ़ता है। तो समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो हमारा इंटेलिजेंसिया है, जो हमारा समाचार तंत्र, डिजिटल मीडिया है, समाचार पत्र है, न्यूज चैनल है, उस पर भी इस बारे में एक बार अगर चर्चा प्रारंभ हो जाए और हमारे जो राजनीतिक दल हैं अगर वो भी इसमें सहमत हो जाएं कि समाज में एकता सामंजस्य को कायम रखने के लिए 15 अगस्त जो हमारा स्वाधीनता दिवस है में जोड़ना, तो जो है संविधान दिवस को 26 जनवरी को भी चाहूँगा, मगर अगर 15 अगस्त से हम इसका शुभारंभ करें तो ये अनुकरणीय उदाहरण होगा भारत की एकता और अखंडता, पीस यानी शांति प्रियता, तिरंगा जो संदेश दे रहा है उसका दर्शन मैं 3 सत्रों में कर चुका हूँ इसी चैनल के माध्यम से। ये अंतिम सत्र है। धन्यवाद। जय हिंद।